प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द होना, कुल्हे लगना यानी कि नस खींचना, कई बार ऐसा होता है कि करवट लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं ये क्यों होती हैं, इनके कारण क्या है, या फिर हम क्या क्या सावधानियां रख के इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही में हम बात करेंगे क्या हम इनसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास समस्या की जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हर औरत सामना करती है। वो होता है कमर में दर्द, पीठ में दर्द होना, कुल्हे में दर्द होना। और कई बार ऐसा होता है कि कुल्हे से लेके पैर तक नस खिंच जाती है, कमर खुद से उठती नहीं है, करवट बदलने में दिक्कत होती है। ये सारी समस्याओं का सामना अगर आप भी कर रहे हैं, आपको भी ये दिक्कतें हो रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो हम डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में। और हम बात करेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की। ये एक संकेत होता है, देखिए एक अनुमान लगाया जा सकता है, ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। वैसे तो मैं एक बात बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो डॉक्टर को, आपके हॉस्पिटल को और आपको सज़ा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में ये कानूनन अपराध है। तो मैं वैसे मानती भी नहीं हूँ लड़का और लड़की में इतना अंतर, ठीक है, नहीं ही मानना चाहिए। मेरे पास खुद एक बेटी है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। आपको भी नहीं मानना चाहिए इन चीज़ों को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी समस्या का, सबसे इम्पॉर्टेंट समस्या जो होती है कमर में दर्द। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जब आप बेबी कंसीव करते हैं, धीरे 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 आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और आपका बेबी ग्रो करना शुरू कर देता है। जब बच्चा ग्रो करेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, हड्डियां बनेंगी, मांसपेशियां बनेंगी, मसल्स बनेंगे। जैसे 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 वो ग्रो करता है वैसे वैसे पेट का आकार आपका बदलता है, आपका वेट गेन होता है। और ये जो भी भार आपका बढ़ा है, जो भी आपका वेट गेन हो रहा है, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है आपके पैरों पे, आपके घुटनों पे और आपके कमर पे। तो जब किसी भी चीज़ पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी कह लो कि अगर आप कैल्शियम का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आपकी कैल्शियम की भी कमी हो रही है, क्योंकि बेबी का ग्रोथ हो रहा है। बच्चे का जब ग्रोथ होगा तो उसकी हड्डियां जब बनेंगी, उसको कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, उसको सारे मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको लेना पड़ेगा। या तो आप नेचुरली लीजिए, मतलब आप उतना अच्छे से खाइए पीजिए, अपना डाइट अच्छा कीजिए, या फिर आप डॉक्टर का दिया हुआ सप्लीमेंट्स लीजिए। तो देखिए अगर आपकी कैल्शियम की कमी होगी तो भी आपके कमर में दर्द होगा, कुल्हे में दर्द होगा, तो आपको दूध लेना ही लेना है। अभी मैं बात करूँगी क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो दर्द होता है कुल्हे में या कमर में, ये होता क्यों है। तो देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि कैल्शियम की कमी से होती है। अगर आपने प्रॉपर कैल्शियम का इंटेक नहीं लिया या जो कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो नहीं लिया है तो आपको कमर में दर्द होगा ही, क्योंकि वेट बढ़ रहा है तो सारा का सारा लोड आपकी हड्डियों पे पड़ेगा। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर दबाव पड़ेगा, और रीढ़ की हड्डी है तो आपके पीठ में, आपके कमर पे वो लोड पड़ेगा, वो दर्द होगा। दूसरी चीज़ होती है आपका एक्स्ट्रा वेट बढ़ना, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट करता है। पहली चीज़ होती है कि आपके कमर में दर्द होगा ही होगा। दूसरी चीज़ होती है कि आपका बीपी, आपका शुगर, ये सारी चीज़ें भी बैलेंस ख़राब करेंगी, ये चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपका वेट ना बढ़े। एक जो आइडियल वेट बढ़ना होता है वो बढ़े, ठीक है, 15 से 16 किलो वेट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन इससे ज़्यादा ना बढ़े। उसके अलावा आपका पोस्चर, अगर आपका खड़े होने का, बैठने का जो पोस्चर है, जो आपका तरीका है वो सही नहीं है, तो भी आपका कमर में दर्द होना, कुल्हे लगना बहुत ही आम बात है। जैसे कि एक होता है ना, बहुत देर तक आप खड़े रह गए, बहुत देर तक आप बैठे हैं, या फिर टेढ़े मेढ़े बैठे हुए हैं, एक तरीके से नहीं बैठे हैं। देखिए जब आपके पेट में बच्चा नहीं होता है, आपको किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, तब भी अगर आप गलत तरीके से बैठते हैं, आपका जो तरीका है, पोस्चर जो है वो सही नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। लेकिन जब बात प्रेगनेंसी की आती है तो प्रेगनेंसी के दौरान तो और ज़्यादा आपको अपने उठने बैठने का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पे होता है। तो आपको तरीके से बैठना है, तरीके से खड़ा होना है। इसके अलावा आपको बहुत देर तक सेम सिचुएशन में नहीं रहना है, सेम पोजीशन में नहीं रहना है। जैसे कि बहुत देर तक अगर आप खड़े हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, बहुत देर तक बैठे हैं तो थोड़ी देर खड़े होकर वॉक कर लीजिए। सोने का तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आड़े टेढ़े मेढ़े ना सोएं। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप पिलो यूज़ कर लीजिए, एक सिर के पास, एक कमर के पास, पेट के पास, मतलब एक
पिलो का सपोर्ट ले लीजिए। तो कुल भी मिला के आपको करना क्या है कि खुद की बॉडी को थोड़ा कंफर्ट जोन में डालना है और बहुत देर तक सेम पोजीशन में आपको नहीं रहना है। अगर ये चीज़ें आप करते हैं ना तो आपके कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा और यही रीज़न होता है कि आपके कमर में दर्द होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो आपको दर्द की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। मैं आराम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी तरीके से कमर का दर्द या पीठ का दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पेट के निचले हिस्से में या बेबी है, सिंपल सी बात है, और आपका पेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो लोड डालेगा। आपकी कमर पे सबसे ज़्यादा असर होता है क्योंकि कमर और रीढ़ की हड्डी ही उस चीज़ को सपोर्ट की रहती है। तो जिस चीज़ पे खिंचाव पड़ेगा तो दर्द होना आम बात है। तो अब क्या क्या आप कर सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए? सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया कि आपके उठने बैठने का तरीका सही हो, पोस्चर आपका सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बहुत देर तक सेम पोजीशन में ना रहिए, बहुत देर तक बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, टहल लीजिए, लेट लीजिए। तो थोड़े 15 मिनट 20 मिनट पे आपको अपना चेंज करते रहना है, क्योंकि जो भी ऑफिस गोइंग वुमेन होती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती है, मान लीजिए घर में आप हैं तो भी आप बहुत देर तक काम कर रही हैं, खुद को अवॉइड कर रही हैं, ये चीज़ें नहीं करना है। लेकिन ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए या वुमेन्स के लिए मैं इसलिए सिर्फ कह रही हूँ क्योंकि उनको बहुत देर तक सेम पोजीशन में बैठना पड़ता है, कुर्सी पे बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। तो आपके लिए स्पेशली आप ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ी देर आप वॉक कर लीजिए। इसके अलावा आप सिकाई कर सकती हैं कमर में। अगर आप सिकाई करती हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। एक प्रेगनेंसी बेल्ट आता है जो कि आपकी कमर को सपोर्ट करता है, वो ले सकती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने डाइट का ख्याल करिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, और डॉक्टर ने जो भी सप्लीमेंट्स दिया है स्पेशली कैल्शियम वगैरह को, तो वो तो आपको प्रॉपर इनटेक करना ही करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो हमारे समाज में फैली हैं कमर में या पीठ में दर्द होने से। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पेट के निचले हिस्से में बेबी है तो वो लड़का होने की तरफ इशारा करता है, और पेट के ऊपरी हिस्से में है तो लड़की होने की तरफ इशारा करता है। और अगर पेट के निचले हिस्से में बेबी है तो उसका जो भार है उसको ज़्यादा ही आपके कमर को और पीठ की रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच देगा, ठीक है, क्योंकि निचले हिस्से में है तो लोड क्या है, आगे की तरफ है, और आपके कमर को और पीठ को थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो खींचेगा। तो ऐसा मानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कमर में ज़्यादातर टाइम पे दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डियों में आपको दर्द होता है, पीठ में दर्द रहता है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन मैं बता चुकी हूँ कि ये जो दर्द होते हैं ये और भी कारणों से होता है, ऐसा नहीं कि और कारणों से ये दर्द होता है और आपने इसको लड़का समझ लिया जिन्हें। और वैसे भी ये जो सिम्टम होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं, ये 100% सटीक नहीं होते हैं क्योंकि साइंस इसको नहीं मानता है। और अगर 8वें 9वें महीने में आपके कमर में और पेट में और पीठ में दर्द हो रहा है तो उस चीज़ को थोड़ा इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बेबी जो है फुली ग्रोन अप हो चुका रहता है, वेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। वेट ज़्यादा है तो आपके कमर में पीठ में दर्द होना बहुत ही आम बात है। तो 8वें 9वें महीने नहीं, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके कमर में बहुत दर्द होता है, पीठ में दर्द रहता है, तो हाँ, ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप ख्याल रखेंगे खुद का, सावधानियाँ बरतेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।